यमुना मैया की, यमुना मैया की, प्रयागराज भगवान की, प्रयागराज भगवान की, बेड़ी माधव भगवान की, बेड़ो माधव भगवान की। नमः पार्वती पतिये हर हर। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रयागराज जनपद के प्रभारी मंत्री और जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, महापौर प्रयागराज सोमेश गणेश केसरवानी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री वीके सिंह जी, माननीय सांसद श्री प्रवीण पटेल जी, पूर्व मंत्री और प्रदेश माननीय विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, पीयूष रंजन निषाद जी, गुरुप्रसाद मौर्य जी, माननीय विधायक नवनिर्वाचित विधायक श्री दीपक पटेल जी, राजमणि कौल जी, केपी श्रीवास्तव जी, सुरेंद्र चौधरी जी, मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव अमृत अभिजात जी, और आज के इस कार्यक्रम में प्रयागराज महाकुंभ के लिए जो विभिन्न योजनाओं का यहां पर शुभारंभ हो रहा है और इसके साथ ही यहां पर स्वच्छ कुंभ के लिए स्वच्छाग्रहियों, सफाई कर्मियों को यूनिफॉर्म किट, नाविकों को लाइफ जैकेट का वितरण होने के साथ ही कुल 20,000 लाभार्थियों को प्रयागराज कुंभ की दृष्टि से यहां पर यूनिफॉर्म किट और लाइफ जैकेट वितरण के इस बड़े कार्यक्रम के साथ आज हम जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही इन 15,000 जो लाभार्थी हैं, इन्हें यहां पर स्वच्छ कुंभ कोष के अंतर्गत उन्हें बीमा प्रमाण भी जीवन रक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा का कवर दे करके उन्हें सुरक्षा बीमा का कवर देने का कार्यक्रम भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है। यहां पर जिला प्रशासन और यहां के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनके साथ एमओयू का कार्यक्रम भी अभी यहां पर संपन्न हुआ और इसके साथ ही स्वच्छता उपकरणों को टिपर, कॉम्पैक्टर आदि का यहां पर फ्लैग ऑफ किया गया, जो लगभग 50 करोड़ से ऊपर की है, और फायर टेंडर, जल पुलिस, रेडियो और यातायात उपकरणों को भी यहां पर आज विभाग को प्रदान किया गया। यह लगभग 175 करोड़ रुपए की है। आज के इस अवसर पर डिजिटल कुंभ की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गूगल के साथ में एक एमओयू भी यहां पर संपन्न हुआ है। इन सभी कार्यक्रमों को समेटते हुए दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए आज के इस अवसर पर मैं आप सभी प्रयागराज के महाकुंभ के आयोजन के न्यू स्वच्छता कर्मी, सफाई कर्मी, स्वेच्छाग्रही, सभी हमारे यहाँ पे नाविक
और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए जितने भी कार्मिक हैं, इन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए इन्हें मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रयागराज का कुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरे देश और दुनिया में प्रयागराज को एक वैश्विक छवि के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। एक भव्य, एक दिव्य कुंभ हो। कुंभ भी स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का प्रतीक बन सकता है। कुंभ के माध्यम से आने वाला हर व्यक्ति एक सुकून महसूस करके असीम आध्यात्मिक शांति की अनुभूति करता हो। यह दृश्य देखने को मिला था 2019 के प्रयागराज कुंभ में, और प्रयागराज कुंभ की उस कार्यक्रम की परिणति थी कि स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को साकार करने वाले स्वच्छता के कर्मियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके पाद प्रक्षालन के माध्यम से उस समय संदेश दिया था कि वास्तव में स्वच्छ कुंभ की नींव और उसके आधारशिला कोई है, ये सफाई कर्मचारी हैं, इनका सम्मान होना चाहिए और उनका अभिनंदन होना चाहिए। बहनों और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि इस प्रयागराज के दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रयागराज भगवान ने, बेड़ी माधव भगवान ने, मां गंगा ने हम सबको यह अवसर दिया है कि हम सभी लोग मिलकर के इस भव्य और दिव्य आयोजन में सहभागी बनकर के देश और दुनिया से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रयागराज की महत्ता के बारे में भी बताएं। इस पौराणिक और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के माध्यम से प्रयागराज उत्तर प्रदेश और भारत की इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छाप दुनिया के मंचों पर दें। अगर यह सौभाग्य हम सबको इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का प्राप्त हुआ है तो जरूर पूर्व जन्मों के पुण्यों का ही ये प्रताप है कि जो ये अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। और इसीलिए इसकी पूरी तैयारी चल रही है। हम प्रातः काल से ही प्रयागराज के अंदर अलग अलग स्थानों पर जो जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं उसकी तैयारी में जुटे हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में जो 6 प्रमुख स्नान होने हैं, जिनमें 3 शाही स्नान पड़ेंगे और 6 स्नान होने हैं पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति यह शाही स्नान भी पड़ेगा मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या शाही स्नान पड़ेगा 29 जनवरी को, बसंत पंचमी शाही स्नान पड़ेगा 3 फरवरी को, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को। 26 फरवरी को और उसके उपरांत फिर से हम आप सभी का अभिनंदन करने के लिए यहां पर फिर आएंगे। जब भव्य और दिव्य कुंभ की परिकल्पना को तब सम्मान देने के लिए आएंगे और फिर उसकी अलग से घोषणा भी करेंगे। लेकिन इस बार कुंभ का क्षेत्र बढ़ाया गया है। जो पहले 1800 हेक्टेयर हुआ करता था वह बढ़ करके 2000 हेक्टेयर हुआ, फिर 2500 हेक्टेयर हुआ, अब 3200 हेक्टेयर गत कुंभ में हुआ था। इस कुंभ में हम चले गए 4000 हेक्टेयर के विस्तृत भूभाग में। 25 सेक्टर बनाए गए हैं। इसके अलावा 1850 हेक्टेयर की पार्किंग भी संगम तट से एक निश्चित स्थान पर प्रदान किया जा रहा है। 14 फ्लाईओवर और अंडरपास दिए जा रहे हैं, नए बनाए जा रहे हैं। 9 पक्के घाट बनाए जा रहे हैं। 7 रिवर फ्रंट रोड, 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट
550 शटल बसेज, 5-7 हजार रोडवेज बसेज, 7 बस स्टैंड और इसके साथ ही यहां पर जितने भी नाले थे, सीवर थे, इन सबको टेप करते हुए बायो रेमेडिएशन के माध्यम से हम लोग गंगा में कोई भी गंदगी नहीं गिरने देंगे, इस संकल्प के साथ एक कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ ही यहां पर स्ट्रीट आर्ट और वॉल म्यूरल के भी कार्यक्रम 18 लाख वर्ग फीट पर एक कार्यक्रम चल रहा है। शहर के 4 सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के उच्चीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। स्वच्छ कुंभ के लिए गत कुंभ में 1,14,000 शौचालय बनाए गए थे। इस बार के कुंभ में 1.5 लाख से अधिक शौचालय बनाए जा रहे हैं और इन सब में 10,000 स्वच्छता कर्मियों की तैनाती भी की जा रही है। मेला क्षेत्र में गत कुंभ में 80,000 टेंटेज लगे थे। इस कुंभ में इनकी संख्या बढ़कर के 1,60,000 तक पहुंचाई जा रही है। पेंटोन ब्रिज की जो पिछले कुंभ में 300 किलोमीटर के 22 पेंटोन ब्रिज बनाए गए थे, इस कुंभ में 400 किलोमीटर के 30 पेंटोन ब्रिज बनाए जा रहे हैं। गत कुंभ में 40,700 एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। इस कुंभ में इनकी संख्या बढ़ा करके 67,000 एलईडी लाइट, 2,000 सोलर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट, 2 नए विद्युत सब केंद्र सब स्टेशन की स्थापना, 66 नए ट्रांसफार्मर, ये सभी की क्षमता को बढ़ा करके कार्यक्रम यहां पर किए जा रहे हैं। गत कुंभ में 1,049 किलोमीटर की पाइपलाइन और 10 नलकूप स्थापित किए गए थे। इस कुंभ में 1,249 किलोमीटर की पेयजल पाइपलाइन, 200 वाटर एटीएम और 85 नलकूप भी यहां पर स्थापित किए जा रहे हैं। और बहनों और भाइयों, ये सब कुछ हम डिजिटली देख पाए। डिजिटल टूरिस्ट मैप कुंभ का, प्रयागराज सिटी का, डिजिटल स्वच्छता के कार्यक्रम को, डिजिटल सुरक्षा को, डिजिटल स्नान को, ये सभी कार्यक्रम हम लोग, कोई भी व्यक्ति आए उसको ये सारा कार्यक्रम डिजिटली वह अपने स्मार्टफोन के माध्यम से पता लगा सकेगा कि मुझे कहां जाना है और कौन सा रास्ता होगा। ये सभी जानकारी देने के लिए, जिस परिकल्पना को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में प्रयागराज में आगमन है। लगभग 6,500 करोड़ रुपए से कुंभ की परियोजनाओं के लोकार्पण के कार्यक्रम और उस कार्यक्रम के साथ एक भव्य और दिव्य कुंभ की परिकल्पना के साथ ही डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए जिस टीम को काम करना है, उस टीम का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि प्रयागराज भगवान की कृपा से हम सबको अपने इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को, दुनिया के सामने सबसे विराट समागम को हमें उसी दिव्यता और भव्यता के साथ, उसका विराट स्वरूप के साथ संपन्न करना है। मुझे प्रसन्नता हुई कि इसका शुभारंभ आज यहां पर सफाई कर्मियों, स्वेच्छाग्रहियों, नाविकों के सम्मान के साथ प्रारंभ हो रहा है। यानी नींव के पत्थरों को हम लोगों ने पूरी मजबूती प्रदान की है और मुझे पूरा विश्वास है कि नगर विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, जल शक्ति विभाग, प्रशासन, पुलिस और अन्य सभी संबंधित विभाग मिलकर के इस भव्य और दिव्य कुंभ को फिर से दुनिया के सामने इसकी उसी भव्यता जिसके लिए प्रयागराज अब जाना जा रहा है, उसके लिए उस रूप में हम प्रस्तुत करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर, जब हमें यहाँ पर अपने सफाई कर्मियों, नाविकों और स्वेच्छाग्रहियों और मां गंगा की इस कार्य अभियान के साथ जुड़े हुए सभी कर्मचारियों के साथ, स्वेच्छाग्रहियों के साथ, गंगा मित्रों के साथ
हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं और एक दिव्य और भव्य कुंभ के लिए, एक स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सुरक्षित कुंभ के लिए हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं।